ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 जून 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मीठे मंथन के लिए। आज अगर ये कहें मीठी मीठी जगदम्बा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, तो और अच्छा रहेगा। मंथन शुरू करने से पहले बाप दादा की, मम्मा की पावरफुल किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाली नॉलेजफुल आत्मा। आज विशेष रूप से ब्रह्मावत्सों के लिए विशेष दिन है श्रेष्ठ संकल्प करने का। हम सबको पता है, जिनको यज्ञ माता अर्थात मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती सब उनके नाम हैं, उनकी पुण्य स्मृति है। आज ही के दिन सन 1965 में उन्होंने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया था। मतलब 1969 में बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए और मातेश्वरी जी 24 जून 1965 को संपूर्णता को प्राप्त किया। तो देखा जाए तो जो कुमारी जब आई थी बाबा के यज्ञ में तो 14 साल की होंगी, 14-15 साल की, और उन्होंने इतनी जल्दी संपूर्णता को प्राप्त किया और ज्ञान की देवी भी वो बनी जिनको सरस्वती कहा जाता है ना, और धारणा की भी देवी बनी, दुर्गा देवी भी बनी, दुर्गुणों को नष्ट करने वाली, और बड़ी प्रसिद्धि यज्ञ में प्राप्त की। इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि बाबा को भी उनको जगत अम्बा को मम्मा कहना पड़ा। आप सोचो, है ना, बाबा भी मम्मा को मम्मा कहते थे जो कुमारी थी, और जो उनकी युगल थी वो भी मम्मा कहती थी। अब ऐसा हुआ तो सारे यज्ञ की जो बहनें थी वो भी कहने लगी। आप देखो तो दादी प्रकाश मणि ये सब सीनियर होंगी, पढ़ती तो साथ में लगभग थी, लेकिन शायद पहले आई थी ज्ञान में, लेकिन उनकी धारणाएं इतनी पक्की थी कि उनको जगत अम्बा का, यज्ञ माता का टाइटल मिला। निर्भीक इतनी थी कि उनको दुर्गा नाम भी मिला। कहा जाता है यज्ञ में, आप सबने सुना होगा, पहले की भी बात है, कि एक तो शपथ नहीं ली थी उन्होंने, और दूसरी बार जब उनको एक बार और जाना पड़ा तो उन्होंने कहा, उसने जज ने, कि आप सबके ऊपर ब्लेम है कि आप जा करके गोद में बैठते हो बाबा की। उनके खाने का भाव अलग था कि आप सब बहनें जा करके गोद में क्यों बैठते हो, लेकिन जो शक्ति स्वरूपा जगदम्बा थी, मम्मा थी, उनके चेहरे पर कोई डर की भावना नहीं थी। कोई साधारण स्त्री होती, कन्या होती तो डरती। उन्होंने निर्भीकता पूर्वक कहा कि जज साहब के आप अपनी बेटी को गोद में नहीं उठाते हैं। उसी भाव से हम सब आत्माएं अपनी पिता की गोद में जाकर के बैठते हैं, और ये गोद सतयुगी देवी देवताओं की गोद से श्रेष्ठ है। तो इतनी निर्भयता और निर्भीकता चाहिए जो मम्मा में थी, और उन्होंने सबका सामना किया डट करके। ऐसे नहीं यज्ञ माता बनी। तो यज्ञ माता के उनके अंदर बहुत सारे गुण थे। ऐसे अगर हम उसी पे चर्चा करेंगे तो सारा समय उसी में चला जाएगा। मातेश्वरी जी के बहुत सारी विशेषताएं, आज भी 6-7 विशेषताएं लास्ट में आई हुई हैं, है ना, कि मातेश्वरी जी के बारे में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने क्या क्या कहा हुआ है। सोचो, वो दिव्य गुणों की मूर्त थी, बाबा ने जो कहा वो कर लिया। हमेशा यही रहता था उनको कि हर घड़ी अंतिम घड़ी हुक्म हुक्म चला रहा है, मुझे करना है। तो ये उनके गुण थे।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कभी भी मुरली को हाथ में लेकर नहीं सुनाती थी। अब सोचो, ऐसे नहीं सरस्वती टाइटल मिला, जो बाबा मुरली सुनाता था वो सब कंट्रास्ट हो जाती थी और उसको बहुत अच्छी तरह से अपने शब्दों में सुनाती थी। तो आज की मुरली में हम आते हैं। मुरली का जो टाइटल है, पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। किंगडम मतलब राजधानी में। तो आज की मुरली में जो मातेश्वरी जी ने तो 3-4 बातें बताई हैं। एक तो दुनिया को भी नाटक कहते हैं। मातेश्वरी ने कहा नाटक कहो, ड्रामा कहो, खेल कहो, कहानी कहो, एक ही बात है ना। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है। अब ये अगर खेल है, नाटक है, ड्रामा है, कहानी है, तो इसके क्रिएटर डायरेक्टर को तो जरूर जानना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्टर को जानना पड़ेगा, हीरो हीरोइन के पार्ट को जानना पड़ेगा। तो उसके बारे में बताया हुआ है, तो उस पर भी हम थोड़ा गहराई से चर्चा करेंगे। और दूसरा, कर्म और फल के बारे में बताया हुआ है। बीज हमें कैसा बोना चाहिए, जैसा बीज बोएंगे वैसे पेड़ निकलेगा, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और तीसरा, साइलेंस के बारे में बात हुई कि साइलेंस का मतलब क्या है, क्योंकि मातेश्वरी जी जितना बेबाक बोलती थी उतनी अंतर्मुखी भी रहती थी, साइलेंस में जाती थी। तो पहले इस दुनिया को, इस ड्रामा को नाटक क्यों कहा गया? नाटक तो 3 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, 4 घंटे का होता है। अब इस पूरी सृष्टि को नाटक क्यों कहा गया? पहली बात है ना, नाटक उसके बजाय अगर हम मूवी कहें तो ज़्यादा अच्छा। नाटक में एक बुल्लिम बाबा ने कहा था, नाटक में क्या होता है कि वो पार्ट चेंज होते रहते हैं, लेकिन इस नाटक में तो पार्ट चेंज नहीं होते। ड्रामा कहो सबसे अच्छी बात है। फिर इसको खेल क्यों कहा? क्या खेल होता है? तो देखो, आत्माएं परमधाम में परमात्मा के साथ रहती हैं, तो कोई पार्ट नहीं है वहाँ कोई खेल नहीं होता है। खेल कहाँ होता है? जब मैदान में खिलाड़ी खेल कहाँ खेलता है? जब प्लेग्राउंड में जाता है। तो सब आत्माएं परमधाम से इस सृष्टि नाटक रूपी मंच पर प्लेग्राउंड में आती हैं और एक खेल खेलती हैं, इसलिए उसको नाटक कहा गया। और इस नाटक का देखा जाए तो क्रिएटर डायरेक्टर निराकार परमपिता परमात्मा है, जो आकर के इस नाटक में देखा जाए तो उसका भी बहुत बड़ा पार्ट है कि वो भी इस सृष्टि में आकर के एक्टर बनता है, एक्ट करता है। इस संगम युग में आकर के तो वो एक्टर भी हो गया, है ना। हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है? अगर देखा जाए तो हीरो हीरोइन का पार्ट लक्ष्मी नारायण का है, जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ पार्ट बजाते हैं। वैसे तो राम सीता का भी कह सकते हैं। तो ये सब जानना है कि ये पूरा नाटक 5000 साल का है। हम आत्माएं परमात्मा के साथ परमधाम में रहती थी। इसके 4 युग हैं, सतयुग और त्रेता युग। 1250 साल का है। सतयुग में 8 जन्म होते हैं, त्रेता में 12 जन्म होते हैं। दोनों मिलाकर के बीच के एक जन्म को 21 जन्म होते हैं। सतयुग त्रेता को मिलाकर के स्वर्ग कहा जाता है। ये सारी नाटक की बात है, कहानी की बात है, ये हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, है ना। ये नाटक कब चालू हुआ? तो वैसे तो आदि मध्य अंत कोई होता नहीं, परंतु अगर इसका रेफरेंस पॉइंट लें तो सतयुग से चालू हुआ। कलयुग के अंत में संगम युग पर जाकर के परिवर्तित हुआ। बंद तो नहीं कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। तो ये सारे नाटक की बात बाबा ने किया है ना। ये सब बातें बाबा ने समझाया कि कैसे सुप्रीम सोल आकर के यहाँ एक्टिंग करता है। और एक्टिंग कौन सी है उसकी? डायरेक्टर पना की एक्टिंग होती है। वो भी तो एक्टिंग है ना, तो वो एक्टिंग करता है। बाबा कहता है इसकी शुरुआत मैं भी करता हूँ। जो शुरुआत करता है मतलब प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया को बना देता है। वो क्रिएट न्यू वर्ल्ड करता है, यानी पुरानी पतित दुनिया को समाप्त कर देता है। तो ये प्यूरिफाइड करने का काम बाबा का ही है, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। और ये मातेश्वरी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो सभी आत्माएं इस समय प्यूरिफाइड बनते हैं वही पवित्र मनुष्य अगले जन्म में देवताई किंगडम में आएंगे। तो ये उनको आने का तरीका, दूसरा तो कोई आ नहीं सकता। ये तरीका बताया। फिर बाद में जब देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्रिश्चियन
ये सब धर्म पिताएं आते हैं और उनका पार्ट इस सृष्टि पर चालू होता है। वो भी बड़े अच्छे रूप से स्पष्ट किया है मातेश्वरी जी ने। तो कहाँ से इस नाटक की स्टोरी चालू हुई, कहाँ पूरी हुई, बीच में कैसे बाई प्लांट लगते हैं, कैसे धर्म स्थापक आते हैं, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए, और ये सारी बातें जिसकी बुद्धि में रहती हैं उसको ही ज्ञान कहा जाता है। आज पुराना भारत है, कल भारत पुराना नहीं था। कल तो भारत ही एक देश था, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, है ना। पूरे विश्व पर उसका राज्य था। धीरे धीरे क्या हो गया, सिमट गया, भारत छोटा हो गया, है ना। तो इसका परमात्मा कहता मैं डिस्ट्रक्शन करके एक राज, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा स्थापित कर देता हूँ। ऐसी दुनिया की स्थापना करता हूँ कि वहाँ कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ऐसी दुनिया में चलना है तो क्या करना पड़ेगा, उस परमात्मा की सीमत पर चलना पड़ेगा, उसको आत्मा समझ के याद करना पड़ेगा। अब दूसरी जो बात बताई मातेश्वरी जी ने, कर्मों की बात बताई। देखो एक बात तो समझना है, बीज बोएंगे तो फल निकलेगा, है ना। बगैर बीज बोए फल नहीं निकल सकता है। मुफ्त में कुछ नहीं मिल सकता। ऐसी लाइफ पाना है, सत्युग में जाना है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। बोएंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। तो कर्म और फल ये दो तराजू हैं। कई लोग इन बातों को समझते नहीं। कई लोग प्रारब्ध को श्रेष्ठ मानते हैं, कई लोग पुरुषार्थ को। प्रारब्ध मतलब कर्म और भाग्य। कई लोग सोचते हैं भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो बगैर पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं मिलती है ना। तो भगवान श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना सिखलाता है, खेती करना सिखलाता है कि कैसे बीज डालो, उसकी ट्रेनिंग भी करता है। तो कर्मों के खेत में कर्मों को कैसे बोएं उसकी ट्रेनिंग दे रहा है भगवान। कर्मों को कैसे ऊंच बनाएं। अच्छे बीज डालेंगे तो फल क्या होगा, अच्छा मिलेगा। गड़बड़ बीज डालेंगे तो फल भी गड़बड़ मिलेगा। तो हमें क्या करना है, श्रेष्ठ कर्म करने का बीज बोना है, जो भगवान आकर के हमें सिखला रहा है। बुरा करेंगे तो फल भी वैसे निकलेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसे फल बोना है जिसका, ऐसे बीज बोना है जिसका फल श्रेष्ठ निकले। बाबा ने कहा इस समय जो रो रहे हैं, मतलब किसी न किसी जन्म में उन्होंने ऐसे बीज बोया, है ना। तो इसलिए दुखी हैं, अशांत हैं, कुछ कुछ रोग हैं जो खिटखिट, बाबा ने कहा उसका शब्द दिया। तो अब भगवान ऊंची क्वालिटी का बीज बोना सिखलाता है। ऊंची क्वालिटी का बीज होगा तो पौधा भी उससे ऊंची क्वालिटी का निकलेगा और फल भी ऊंचे होंगे। तो यही वो पुरुषोत्तम संगम युग है जिस समय हम श्रेष्ठ कर्मों का बीज बो सकते हैं। बाकी पूरे 5000 वर्ष में कभी भी हम ऐसे बीज नहीं बो सकते। तो अच्छा क्वालिटी का बीज बोने का समय ये है, जब अच्छा क्वालिटी का बीज बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा, सीड मिलेगा। जो सीड है उसको अच्छा बनाना है हमें, है ना, अच्छा पुरुषार्थ करना है। दूसरा साइलेंस के बारे में बताया। साइलेंस तभी हो सकती है जब हर समय ये रहे, मातेश्वरी ने स्पष्ट कहा आई एम सोल। पहले साइलेंस में हम जाते हैं, फिर टाकी में आते हैं। साइलेंस वर्ड के हम रहने वाले हैं, हमारा स्वधर्म भी साइलेंस है। तो वो साइलेंस कब आएगी, जब देह सहित देह के सब संबंधों को भूल करके डिटैच हो जाएंगे, अपने को आत्मा समझेंगे और परमात्मा को याद करेंगे। कोई भी अटैचमेंट नहीं। तो ऐसे हम सबको साइलेंस में बैठ करके मेहनत करनी है ना। संदेशी के द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई हैं, तो उनको बहुत सारी विशेषताएं मम्मा की कही हैं, उनमें जाएंगे तो बहुत सारा समझ आएगा। एक तो बाबा ने कहा साक्षात तुम मेरा स्वरूप हो। मतलब हर एक बच्चे को क्या करना चाहिए, अपने पिता के फुट स्टेप पे चलना चाहिए। तो सतयुग त्रेता में जैसा बाप वैसा बेटा होता है, द्वापर कलयुग में ऐसा नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, जैसा बाप वैसा बेटा बनना है। दूसरा क्या कहा कि रमणीक स्वीट बनना है ना। तो जब रमणीक बनेंगे, स्वीट बनेंगे, हैप्पी हाउस बाबा ने यूज किया है ना। तो हैप्पी हाउस बनना है हमें, है ना। शक्ति स्वरूपा बनना है। तीसरी जो बात कही कि कितना हमको ईश्वरीय बल मिलता है, तो ईश्वरीय बल के द्वारा हमें इस लकीएस्ट
रहना है। मातेश्वरी को कहा ना बाबा ने, लकीस्ट देवी कुल बच्ची। और चौथी बात है कि सुहाने संगम में ही निराकार परमात्मा आकर के इस फैक्ट्री लगाता है, जिस फैक्ट्री का प्रोडक्ट क्या है, देवी देवताएं। इस फैक्ट्री में हमें जाना है और रॉ मटेरियल बन करके और प्रोडक्ट बन के निकलना है ना। निश्चिंत, बेफिक्र, निसंकल्प तभी हो सकते हैं। पांचवी बात है, जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे हमारे ऊपर ईश्वर के द्वारा डायरेक्ट वर्षा होती है। और जो आत्माएं इस वर्षे को अपने ऊपर डालती हैं और डबल सिताज बन जाती हैं। छठी बात है, दुनिया में लोग मनुष्य निराकार को याद करते हैं, जिससे उन आँखों से कभी नहीं देखना, लेकिन जब वही निराकार इस सृष्टि पर आ जाता है तो उसको पहचान नहीं पाते हैं। और सातवीं बात है कि जब तुम खुद को जान जाते हो तो राइट और रॉन्ग की सारी परख आ जाती है ना। तो परमात्मा ट्रूथ है, उसका ज्ञान ट्रूथ है, तो उस ट्रूथ में भी ही हमें रहना है। तो ये 7 बातें हैं। आज का वरदान भी बहुत अच्छा है। बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। बाबा ने कहा कि चाहे कुछ भी ज्ञान के विस्तार को नहीं जान सकते हो, नहीं सुना सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक शब्द, वो कौन सा शब्द है, बाबा, दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। तो चाबी लगाने की विधि क्या है, दिल से बाबा को जानना और दिल से मानना। दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाएगा। स्लोगन है, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो, कमी कमजोरियों को दे दो। तो आज सारा दिन यही होमवर्क करेंगे। एक तो इस सृष्टि नाटक मंच को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके खेल को, इसको कहानी को, और दूसरा ये पक्का कर लें कि हम जो कर्मों का बीज है, सीड है, वो श्रेष्ठ ही बोना है, तभी हमें श्रेष्ठ फल मिलेगा। और बीच बीच में साइलेंस का अभ्यास जरूर करना है। और खास बाबा शब्द की जो डायमंड चाबी हम इसको कहेंगे, उसको अपने साथ रखना है। दिल से मेरा बाबा कह करके बाबा को बुलाना है तो बाबा अवश्य हाजिर हो जाएगा। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।